हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। सारी चीज़ों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम। सो लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, 10 of swords, and wheel of fortune. ओके, वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज, एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज मिल रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी बैक। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एम्परर। यहाँ पे एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मुझे ये नज़र आ रहा है गाइज। व्हील ऑफ फॉर्चून वॉज वॉट इज़ इट सजेस्टिंग। यहाँ पे चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रहा है। और कौन सा साइकिल चेंज हो रहा है? जहाँ पे कॉन्स्टेंटली, अगर कॉन्स्टेंटली आपके साथ ऐसा हो रहा है गाइज दैट someone is controlling you, someone wants to have that catch upon you, constantly आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। सी कैन यू सी दिस? यहाँ पे देखिए, ये जो लेडी है शी इज़ कॉन्स्टेंटली इनटू सम लाइक कुछ तो कमांड कर रहे हैं और इसमें लाइक ब्रेकेज क्रिएट हुए जा रहे हैं। ब्रेकेजेस क्रिएट हो, दैट मीन्स कि ब्रेक कर रहे हैं। कोई तो है आपकी लाइफ में जो ब्रेक कर रहे हैं। आपके रिलेशंस हो सकते हैं, आपके लाइफ में कुछ अच्छी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। यहाँ पे सेपरेट करने का काम शुरू है आपसे। किसी अच्छी चीज़ों को, हर एक अच्छी चीज़ को सेपरेट करने का काम शुरू है। एंड सेकेंडली यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग मी कि यहाँ पे कुछ आपके ऊपर ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी है। आपको कॉन्स्टेंटली यहाँ पे अंडर प्रेशर रखा जाता है। कॉन्स्टेंटली आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखा जाता है। एंड फाइनली गाइज, गुड न्यूज़ फॉर यू, फाइनली दिस साइकिल इज़ एंडिंग। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में भी नज़र आ रहे हैं और आप में से काफ़ी लोग इस कनेक्शन में हैं। एंड आपके लिए गुड न्यूज़ ये है गाइज कि नेक्स्ट साइकिल जो शुरू हो रही है, it's regarding, it's all about your union, it's all about your coming together with your partner. Yes, it is all about that only. 6 of cups, you are coming in touch with your partner. यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है आपको कनेक्ट करे, आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। somehow your partner is contacting you, your partner is coming towards you and finally ये साइकिल आपकी एंड हो रही है। यहाँ पे देखिए हर्मिट का कार्ड है। 6 वाओ ग्रेट। सी 4 of swords, hermit and 2 of cups. Can you see this? I mean, what can I tell? आपकी हीलिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं गाइज। आपकी हीलिंग्स कंप्लीट हो रही है। आपका जो हर्मिट मोड था, आप एक हर्मिट की एनर्जी में चले गए थे टू गेन नॉलेज, टू गेन ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल एंड एवरी काइंड ऑफ लाइफ अराउंड अस, है ना।
somehow you went inside, somehow you just grab that thing, you just grab the energy to have knowledge, है ना. यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपकी हीलिंग हो रही है गाइज. इट इज़ बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर वार किए जा रहे हैं. And that's why constantly you have been in the energy of healing, you have been in the energy of hermit. But ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे ग्रो नहीं करें. आप हर टाइम, हर वार से कोई ना कोई आप सीखा, आपने कुछ सीखा, आपने वहाँ पे ग्रो किया, आपने वहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न कर रखे हैं आपने ऑलरेडी इस साइकिल के दौरान. एंड अभी आपके जो लेसन्स लर्न करने थे वो लेसन्स आपने लर्न कर चुके हैं. अभी वो चीज़ें यहाँ पे जस्ट क्लोजर उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस. व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज़ टेलिंग मी कि आपके लिए आपकी एनर्जीज़ में इन एनर्जीज़ को यहाँ पे एक नई बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, नई शुरुआत आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिखाई दे रही है. सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. Page of Cups, Seven of Pentacles, Two of Wands, Five of Cups, Ace of Pentacles. Great guys, आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं रिगार्डिंग हैविंग मनी इन योर लाइफ. यहाँ पे काफ़ी टाइम से मनी रिलेटेड सिचुएशन मुझे यहाँ पे स्टक दिखाई दे रही है. काफ़ी टाइम से यू आर हैविंग एम्स, यू आर हैविंग गोल्स, यू आर हैविंग एवरीथिंग इन योर हैंड. आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं. अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, बट देयर इज़ सम ब्लॉकेज इन योर इमोशनली. यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं. इमोशनली कुछ ब्लॉकेजेस है. इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं. रादर दैन दैट यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ. समहाउ यू वांट लव इन योर लाइफ गाइज. दैट इज़ वॉट यू आर क्रेविंग फॉर. कहीं ना कहीं आप बाहर की सिचुएशन में प्यार देख रहे हैं. This is not the thing guys. Self love is really important right now for you all. जितना आप खुद की तरफ ध्यान देंगे, जितना आप खुद को हील करेंगे, उतना ज़्यादा rather than actually I am seeing this thing that कि आप सैड हैं पिछली बातों को देखकर, बट somehow आप लर्न कर चुके हैं. लाइक आई एम नॉट गेटिंग दैट only vibe of not healing yourself या फिर not being in the energies of self love. It is literally not the same thing. But कहीं ना कहीं आप ना वर्कआउट कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर कि एग्जैक्टली क्या रॉन्ग हो रहा है मेरी लाइफ में. पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि क्या हो चुका है मेरी लाइफ में और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है मेरी लाइफ के ऊपर. समां कुछ ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए गाइज, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा एक सोच विचार करने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. दैट यू हैव सम एम्बिशंस, यू हैव सम गोल्स, यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड. समहाउ यहाँ पे एक इम्बैलेंस है चीज़ों में. आपके सोच में ही इम्बैलेंस है गाइस. समटाइम्स यू फील वेरी सिक्योर विथ यू, समटाइम्स यू फील वेरी मच कॉन्फिडेंट, समटाइम्स यू फील कि आई एम द only who is loving and I am the one, I don't need anyone around me. But subconsciously ना there is something subconsciously मैं यहाँ पे आपके लिए पिक कर पा रही हूँ guys. I'm so sorry. सबकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लेकर वरिड है. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में प्यार की कमी है. एंड ये आपकी गलती नहीं है. आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा ही माहौल है, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश करते हैं, जो कॉन्स्टेंटली आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर आपकी ऐसी कुछ इमेज क्रिएट करना चाहते हैं जो आप है ही नहीं.
है ना, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग समहाउ यू आर रियली वरिड अबाउट द थिंग्स, है ना। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि यार कब होगी शादी मेरी, मैं शादी का वेट कर रही हूँ, कब होगी शादी, एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड समहाउ यू हैव सम challenges regarding finances as well. मे बी आपके पास पैसे अवेलेबल हैं बट वो आप खर्च नहीं कर पा रहे फॉर सम रीज़न। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही हैं, एंड ऊपर से वो हार्ट ब्रेक का थिंग है, दैट यू हैव बिन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, and not really regarding your relationship, but it could be regarding around people around you, because यहाँ पे moon का कार्ड था, and that is all regarding like moon की energy is really heart breaking, it's not really heart soothing, right? So yeah, this is what I am getting for you. So let's see some more messages, guys. If you are worried about, somehow you are worried about your family, I am seeing this thing, you are worried about your family, or you don't want that family which you are in current family, जिस भी family में आप हैं उस family के साथ आप रहना नहीं चाहते हैं, if I'm not wrong, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 of cups which is happy family, and यहाँ पे 4 of cups, यहाँ पे लोग 4 ही है इस 10 of cups की एनर्जी में, एंड you are the one, like यहाँ पे आपको अकेला रहना पसंद है, आप अकेला रहना पसंद करते हैं, आप अपने फैमिली के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं। There could be some toxic relations in your family. Okay, so let's see some more messages. I don't know, I just bought these cups na, dhoop cups, and I just I mean in the starting it was thoda annoying, but now it is okay, I like it. So this is Queen of Wands. Seven of Swords. Four of Wands. Temperance. The Sun. Bottom of the deck is King of Swords. Okay, King of Swords. गाइस मुझे यहाँ पे एनर्जीज में बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड देयर इज़ अ यूनियन गाइस। आपके लिए यहाँ पे मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, यू आर कमिंग इन द यूनियन, यस। एंड इस वक्त में आपके लाइफ में जो भी हलचलें मच रही है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है ना, उसका बेस एक ही चीज़ है, ताकि आप यूनियन में आएँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ गाइज, एंड बिलीव इन द गॉड। आई सजेस्ट यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन द गॉड अराउंड यू, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एनर्जीज़ में बैलेंस नज़र आ रहा है। अगर कुछ भी थेफ्टफुल एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द, कुछ भी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दैट मीन्स कोई भी लोग ऐसे आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, इट इज़ हैपनिंग फॉर वंस एंड ऑल। वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल कर जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो डोंट रियली पे अटेंशन टू ऑल दिस थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू, विच आर हॉन्टिंग यू, मे बी या जस्ट बी इन द एनर्जी, लाइक बी बैलेंस्ड। आप ऑलरेडी बैलेंस की एनर्जी में हैं, आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाए, है ना। एज
And somehow I'm seeing these energies around you guys. These are very beautiful energies and very positive energies I am seeing around you. Like यहाँ पे यूनियन है गाइज आपके लिए. एंड माइंडेड, मैं ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ. इट्स देयर फॉर यू. ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं. गाइडेंस देखते हैं आपके लिए. गाइडेंस क्या है शिव जी की तरफ से. Family, emotional support. Your family requires more emotional support than financial. Spend time with your family. Guys, आपको बोला जा रहा है you should spend time with your family. Somehow I could get the message of you're not really spending time with your family. Although you are with your family, or not spending time with your family, या फिर आप उनके साथ नहीं रह रहे हैं या फिर ऐसा कुछ. गाइस यहाँ पे शिव जी आपको बोल रहे हैं दैट यू शुड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली. ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू. यहाँ पे है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस. Pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and illuminating light of wisdom. Guys, आपको meditation के द्वारा कुछ insights मिलेंगे, ये शिव जी बोल रहे हैं. कुछ इंसाइट्स आपको वो इंसाइट्स दे रहे हैं आपके मेडिटेशंस के द्वारा. सो आपको वहाँ पे अटेंशन पे करने की ज़रूरत है. आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. आपको क्या विजुलाइज होता है, आपको क्या दिख रहा है, कौन से इंसाइट्स आपको मिल रहे हैं, है ना. यू नीड टू पे अटेंशन देयर. तो शिव जी आपको बोल रहे हैं दैट मैं कुछ आपको दे रहा हूँ सिग्नल्स, उसके ऊपर ध्यान दीजिए. यहाँ पे है त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर. दिस कार्ड ब्रिंग्स फॉर द सिंबलिज्म ऑफ त्रिशूल और ट्राइडेंट, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. Guys, आपको यहाँ पे अगर कोई भी चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को आपको ओके, आई मेक वन मोर मैसेज. डीलेज, वेट फॉर द राइट टाइम. अगर आपकी लाइफ में डीलेज हो रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे चैनल हो रही है गाइज, द राइट टाइम फॉर दैट थिंग हैज़ नॉट कम. दैट इज़ वाई सो मेनी डीलेज आर हैपनिंग इन योर लाइफ. इफ़ यू आर थिंकिंग कि इतने सारे डीलेज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए त्रिशूल है, विच मीन्स कि डमरू है. डमरू ऑल्सो सजेस्ट क्लियरिंग ऑफ एनर्जी. त्रिशूल ऑल्सो लाइक त्रिशूल, माँ भगवती और शिव जी वो त्रिशूल कैरी करते हैं और उससे संहार करते हैं राक्षसों का, राइट. तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज इस वक्त में आपकी एनर्जीज में मौजूद है. शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी आपकी एनर्जीज में मौजूद है. एंड वो ब्रेक डाउन चल रहा है इस वक्त में. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट वाई यूनियन इज़ नॉट हैपनिंग, द रीज़न इज़ दिस. यहाँ पे एनर्जी क्लियरेंस बाकी है, एनर्जीज का क्लियरेंस होना बाकी है. एंड दैट्स वाई यहाँ पे डीलेज हो रहे हैं. ओके, देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है. काली कल्मशनाशिनी. भैरवी योगिनी. अगेन लाइक शिव जी, आपने अगर पढ़ा है कहते कि यहाँ पे बगलामुखी माँ भी मौजूद है आपकी लाइफ में. आपको बगलामुखी माँ प्रोटेक्शन दे रही है गाइस. आप उनका प्रेयर्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग. बट यहाँ पे बगलामुखी माँ आपको हर प्रॉब्लम से निकाल रही है, हर प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्ट कर रही है. काली माँ आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम के साथ लड़ रही है. भैरवी माँ इज ऑल्सो दैट एनर्जी ओनली, है ना. एंड सेकेंडली भैरवी माँ की एनर्जी ऐसी है ना, खाली पार्वती माँ ने बहुत सारे अवतार लिए हैं. लाइक इवन शादी के बाद भी काली माँ ने यानी कि पार्वती माँ ने शिव जी से दूर हुए हैं टाइम एंड अगेन, है ना. जब भी टाइम आया है ऐसा अवतार लेने का, उस वक्त में माँ ने अवतार धारण किया है और उस वक्त में भी उनको रीयूनियन होना पड़ा था, राइट.
लाइक अगर हम देखें हिंदू माइथोलॉजी में अगर ट्विन फ्लेम्स की बात की जाए तो इट्स रिगार्डिंग लाइक अगर आप देखेंगे गाइज, अगर ट्विन फ्लेम्स की ही बात चल रही है तो आई से यू कि आपको जो महादेव सीरियल है ना वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें ना शिव और पार्वती माँ की हर एक लाइफ साइकिल बताई गई है। तो आप में उसको उसमें पता चलेगा आपको कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। लाइक माँ पार्वती ने अगेन एंड अगेन उन्होंने जन्म लिया है शिव जी से पुनर्मिलन के लिए। यू विल रियली गेट ऑल द, यू विल क्लियर योर डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं ना रिगार्डिंग दिस पाथ आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पे ये चीज़ चैनल हो रही है कि शादी जस्ट हो गई थी शिव जी और पार्वती माँ की, और उसके बाद क्या हुआ ना कि शिव जी ज्ञान देने बैठे थे पार्वती माँ को, एंड पार्वती माँ वॉज वेरी मच लेते लेते ज्ञान ना वो सो गई, एंड दैट्स वाई वो ज्ञान के लिए कंसंट्रेशन पाने के लिए माँ को फिर से शिव जी से अलग होना पड़ा था आफ्टर मैरिज एज वेल। इफ़ यू हैव सीन दैट सीरियल यू विल नो दैट थिंग, है ना। एंड उसके बाद उन्होंने एक मत्स्य जो कोड़ी होते हैं ना जो मच्छी पकड़ते हैं उनके घर में उन्होंने जन्म लिया था। क्यों? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और जैसे ही वो कंसंट्रेट मतलब क्योंकि मछलियाँ जो होती है वो बहुत चंचल होती है, उनको पकड़ने के लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है और बहुत ठहराव चाहिए होता है मन में, है ना। तो उसके लिए उन्होंने फिर से जन्म लिया उस कोड़ी के घर में, यानी कि जो मछुआरे के घर में, है ना। वहाँ पे जन्म लिया, वहाँ पे पली बड़ी, वहाँ पे उन्होंने मछलियाँ पकड़ना सीखा, उन्होंने कंसंट्रेशन गेन किया, और उसके बाद फिर से उनके शिव जी के साथ शादी हुई थी। अगेन कात्यायनी का अवतार माने लिया था। कात्यायनी वहाँ कात्यायन ऋषि की पत्नी बच्ची बन के उन्होंने जन्म लिया था, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने हर वक्त जन्म लिया है, और उनकी जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है ना वो और ज़्यादा यहाँ पे मैच्योर होती गई है आफ्टर मैरिज एज वेल। अगर आप में से काफ़ी लोग मैरिड हैं या फिर पिछले जन्म में आप मैरिड हैं तो भी आपका सेपरेशन इस वजह से हुआ है, या फिर आपको इस वजह से सेपरेटेड रखा जा रहा है क्योंकि आपको कुछ और नॉलेज गेन करना है और कुछ विजडम गेन करना है। दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। और यहाँ पे मैं विष्णु भगवान का प्रेजेंस भी देख पा रही हूँ। समहाउ आई डोंट नो व्हाई बट आई कनेक्ट बगलामुखी माँ विद विष्णु भगवान जी। उनकी एनर्जीज बगलामुखी माँ के साथ कनेक्टेड है। आई एम सीइंग दिस थिंग्स एंड यस विष्णु जी भी आपके साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस आपके लिए। हो सकता है आपको राधा कृष्णा भी बहुत अट्रैक्ट करते हो, ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।